सोचिए आप अपने दोस्त के लिए बर्थडे गिफ्ट परचेस कर रहे हो बट आपको पता ही नहीं है उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। बुक्स, वॉचेस, गेम्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस समय पर आपको एक सही गिफ्ट चुनना बहुत मुश्किल जाएगा। लोग यही सेम गलती मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में भी करते हैं। बिना अपने कस्टमर को जाने, बिना उसके इंटरेस्ट को जाने लोग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय फ्रॉम एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट आइडियल बायर्स पर्सोना। एक सही बायर्स पर्सोना आप कैसे क्रिएट कर सकते हो और अपने आइडियल कस्टमर को आप सही से टारगेट कर सकते हो। नाउ लेट्स गो टुवर्ड द लैपटॉप स्क्रीन। अगर आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, कोई आपके पास एक सर्विस है जिसे आपको मार्केट करना है ऑनलाइन फेसबुक एड्स के थ्रू। सो गाइस, आप बस फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म पर जाओगे, रैंडमली कोई ऑडियंस को आप टारगेट करोगे एंड आप कैंपेन चला दोगे। एक्चुअली अगर आप इस प्रकार से अगर सब सेटिंग कर रहे हो तो देखिए मार्केटिंग तो होगी बट गाइस इफेक्टिव एड चलाना या फिर इफेक्टिव टारगेटिंग करना, प्रॉपर रिजल्ट्स उसके थ्रू ड्राइव करना ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है, अगर आपको इफेक्टिव फेसबुक एड्स कैंपेन अगर रन करने हैं तो आपको बायर्स पर्सोना पर काम करना पड़ेगा। देखिए गाइस, बायर्स पर्सोना क्या है, मैंने एक डेफिनेशन के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इट इज़ अ मॉडल दैट डिस्क्राइब योर टारगेट कस्टमर्स बेस्ड ऑन डिटेल्ड ऑडियंस रिसर्च। ये एक डिटेल्ड ऑडियंस रिसर्च है जिसके थ्रू आप सही ऑडियंस तक टारगेटिंग कर सकते हो या फिर सही ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। गाइस, अगर मेरी एक कंपनी है, एक टूर्स एंड ट्रैवल्स की मेरी एक कंपनी है और इस कंपनी के कुछ टूर्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मुझे मार्केट करना है, जिन्हें मुझे टारगेट करना है। अब मेरे पास ये इतने सारे अलग-अलग टाइप के टूर्स अवेलेबल हैं, जैसे सोलो ट्रिप मेरे पास अवेलेबल है, अगर कुछ दोस्तों को अगर ट्रिप पर जाना है तो उसके लिए मेरे पास फ्रेंड्स वाली एक अलग टूर है। हनीमून पर अगर लोग जाना चाहते हैं तो मेरे पास उसके लिए भी एक टूर अवेलेबल है। ओल्डर एज के जो लोग हैं उनके लिए मेरे पास अलग टूर्स है और कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ अगर कॉर्पोरेट ट्रिप्स, कॉर्पोरेट टूर्स अगर जा रहे हैं, उसके लिए मेरे पास अलग कुछ टूर्स पैकेजेस अवेलेबल हैं। सो गाइस, अगर मैं इन टूर्स को मार्केट करना चाहूँगा, इन टूर्स को अगर मैं ऑनलाइन अगर सेल आउट करना चाहता हूँ, कुछ बुकिंग्स अगर मैं जनरेट करना चाहता हूँ, सो मैं एक जनरलाइज़्ड ऑडियंस लेकर आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। यहाँ पर हर एक ऑडियंस के लाइक्स, इंटरेस्ट्स, एज ग्रुप्स, इनकम, अ, उन्होंने फॉलो किए हुए कुछ ग्रुप्स, हर एक चीज़ अलग-अलग है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हनीमून टूर्स के लिए अगर मैं टारगेटिंग करना चाहता हूँ, सो हनीमून टूर्स गाइज़, मैं टारगेट किन लोगों को कर सकता हूँ, उनके एज कुछ अलग होंगे, उनके इंटरेस्ट्स कुछ अलग होंगे, जिनको मैं हनीमून टूर टारगेट करना चाहता हूँ या फिर जिनको मैं हनीमून टूर सेल आउट करना चाहता हूँ। उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, ऑनलाइन बिहेवियर्स, उन्होंने देखे हुए मूवीज़, वो अभी देख रहे हैं ऐसे टीवी सीरीज़, उनके ऑनलाइन बिहेवियर, हर एक चीज़ अलग होगी। सेम गोज़ विद द सोलो ट्रिप ऑल्सो। सोलो ट्रिप पर जो लोग जाएँगे गाइस, इनके एज ग्रुप्स अलग होंगे, इनके जेंडर्स अलग होंगे, या फिर इनके लाइक्स, डिसलाइक्स अलग होंगे, इनके ऑनलाइन बिहेवियर्स अलग होंगे। तो ये चीज़ें गाइस आपको अगर फाइंड आउट करनी है और अगर इफेक्टिवली अगर आपको टारगेटिंग करनी है, तो आपको डेफिनिटली बायर पर्सोना पर काम करना ही पड़ेगा। बायर्स पर्सोना गाइस, मैं आपको एक एक्सेल फाइल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कि मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक बायर्स पर्सोना क्रिएट कर रहा हूँ फॉर माय टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस और ये है मेरी ऑडियंस जिनके लिए मैं बायर्स पर्सोना क्रिएट करना चाहता हूँ। सो बायर्स पर्सोना क्रिएट करने के लिए गाइस आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने हनीमून का एग्जांपल देखा, तो हनीमून पर जो लोग जाने वाले हैं उनके एज ग्रुप्स कुछ अलग होंगे, जेंडर के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। इनके इंटरेस्ट्स, जो लोग अभी हनीमून पर जाना चाहते हैं उनके करंट इंटरेस्ट्स कुछ होंगे, वो कुछ अलग प्रकार के बुक्स पढ़ रहे हैं, उनके पेन पॉइंट्स कुछ अलग होंगे एज़ कम्पेयर्ड टू अदर्स। इनके पेन पॉइंट्स कुछ अलग होंगे, इनका अलग होगा बायिंग पैटर्न। इंटरनेट पर वो जो करंटली यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट का वो अलग होगा, इनके इनकम जो रेंज है वो एक अलग होंगी। प्रोडक्ट के अंदर जो ये इंटरेस्ट रख रहे हैं या फिर ये करंटली जो मैगज़ीन्स पढ़ रहे हैं, जो ये मूवीज़ देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं, या फिर अगर हम कंसीडर करें फ्रेंड्स का मैं जो पैकेज सेल आउट करना चाहता हूँ,
फ्रेंड्स वाला जो मेरा पैकेज है, उस ट्रिप्स पर जो लोग जाना चाहते हैं, उनके एज ग्रुप्स अलग होंगे, उनके इंटरेस्ट्स अलग होंगे, उनके पेन पॉइंट्स हनीमून वाले पेन पॉइंट्स और फ्रेंड्स ग्रुप वाले पेन पॉइंट्स अलग-अलग होंगे। इनके बाइंग पैटर्न, ये जो इंटरनेट का करंट यूज़ कर रहे हैं, इनके इनकम्स अलग होंगे या फिर ओल्डर एज पर जाने वाले लोग, जो कॉर्पोरेट ट्रिप्स पर जाने वाले लोग हैं। सो गाइज़ जब आप इन सभी चीज़ों को थोरोली स्टडी करोगे, इनके ऊपर जब आप काम करोगे, इन पर जब आप बैठोगे एंड ये सभी चीज़ें जब आप निकालोगे, एक सटीक बायर्स पर्सोना आप इसके थ्रू डेफ़िनिटली क्रिएट कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि क्या हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग हमें बायर्स पर्सोना क्रिएट करना पड़ेगा? तो गाइज़ येस, हर प्रोडक्ट के लिए बायर्स पर्सोना होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, आप रैंडमली फेसबुक एड्स पर जाओगे और रैंडमली आप ऑडियंस सिलेक्ट करके आगे बढ़ोगे, ये सही बात नहीं है। इसके थ्रू आप इफेक्टिव रिजल्ट्स जनरेट नहीं कर सकते हो। सो गाइज़ अगर आपको ये बायर्स पर्सोना की एक्सेल फाइल चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब गाइज़ हमने अभी एक्सेल फाइल देख ली कि बायर्स पर्सोना कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक बायर्स पर्सोना क्रिएट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहली चीज़ गाइज़ आपको थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर आपकी जो सर्विसेज़ है वो करंटली कौन बाय कर रहा है या फिर पहले किन लोगों ने उसे बाय करके रखा हुआ है। वहाँ से आपको थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा ऑडियंस का एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आपके प्रोडक्ट किस टाइप के लोग, किस एज ग्रुप के लोग, किस इंटरेस्ट वाले लोग ले रहे हैं। वहाँ से आप एक बायर्स पर्सोना क्रिएट कर सकते हो, वहाँ से आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। दूसरी चीज़, आप अपने ही वेबसाइट का एनालिटिक्स और अपने सोशल मीडिया के एनालिटिक्स आप चेक कर सकते हो। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि उनका एज ग्रुप क्या है, उनका लोकेशन क्या है, वो कौन-से डिवाइस से आ रहे हैं, वो कौन-से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, वो कितने समय तक रुक रहे हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर या फिर वो हमारे पेजेज़ के ऊपर कितने क्लिक्स कर रहे हैं वगैरह-वगैरह, कौन से सोर्सेज़ से वो आ रहे हैं। यहाँ से आपको एक बायर्स पर्सोना क्रिएट करने के लिए हेल्प हो सकती है एंड साथ ही साथ गाइज़ आप ये भी फिगर आउट कर सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स अभी कर क्या रहे हैं। वो किस प्रकार की एड रन कर रहे हैं, उनका मैसेज क्या है, जो प्लेसमेंट्स है वो क्या-क्या है। यहाँ से भी आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा आ जाएगा और आप एक सही बायर्स पर्सोना क्रिएट कर सकते हो। आशा करता हूँ गाइज़ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं उनका आंसर ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।